पॉपअप आने वाला है बहुत ही जल्द। भाई काफ़ी लोगों का ये भी कहना था कि सर आप अपने वॉइस में वीडियो क्यों नहीं बनाते। जो वीडियो आप डाल रहे हैं इसको तो ऑलरेडी हम लोग यूट्यूब पर सुन ही लेते हैं कहीं ना कहीं से, पर आप स्वयं वीडियो बनाइए। मुझे काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को बोला और काफ़ी लोग परेशान हैं। ऐसा नहीं है, मैं बेहतर हूँ, ठीक हूँ। तबीयत बीच में गड़बड़ हुई थी तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि तबीयत नासाज है, लेकिन अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर यह है कि कुछ ऐसी खुशखबरी, कुछ ऐसा मैसेज, कुछ ऐसा अपडेट, यानी कि कुछ ऐसी बेहतर चीज़ मेरी नज़र में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी नज़र में मुझे नहीं दिखी, मुझे नहीं सुनाई पड़ा ऐसा कुछ। इस वजह से मैंने वीडियो बनाना मुनासिब नहीं समझा। बाकी सब कुछ बेहतर है, अच्छा है। ये महीना भी बहुत ही अच्छा जाने वाला है। हम सभी लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द मिलने वाली है। और जब हम और आप पॉपअप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो हमको काफ़ी चीज़ें कुछ क्लियर होंगी। बाकी जो बचेगा वो बाद में। तो अभी मैं करता हूँ आप लोगों से जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। आज मंगलवार है और नए हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है। आज 9 तारीख़ है सितंबर महीने की, और बहुत ही जल्द हम लोगों को एक नया पॉपअप देखने को मिलने वाला है, यानी कि ओ न्यूज़। काफ़ी लोगों ने तो ये भी एक सवाल किया है कि क्या अभी तक 100 ओ न्यूज़ आएगा तब उसके बाद कुछ होगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ओ न्यूज़ तो चलता ही रहेगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि नहीं चलेगा, वो तो चलता रहेगा, वो अपनी जगह पे है। पर खुशखबरी की बात है, जो हैप्पीनेस की बात है, या हम जो देखना और हम जो सुनना चाहते हैं, यहाँ बात वो हो रही है। और वो भी बहुत जल्द हम लोग सुनने और समझने वाले हैं। ऐश सर खुद आएंगे, आने के बाद बहुत सारी चीज़ों को वो क्लियर भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि क्लियर नहीं करेंगे बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। भाई मेरे भी उठ रहे हैं, आपके उठ रहे हैं, तो क्या मेरे नहीं उठेंगे? बिल्कुल जाहिर सी बात है, उठेंगे। जैसे कि सबसे पहली चीज़ जो हमारी नई कंपनी के बारे में ऐश सर जिक्र कर रहे थे, ठीक है। तो नई कंपनी है तो उसमें प्रोडक्ट क्या क्या होंगे, जैसे कि हमको ऑन पैसिव में पता था कि ये प्रोडक्ट है, तो नई कंपनी के प्रोडक्ट क्या होंगे इसके बारे में वो बताएंगे। उसके इस्तेमाल क्या होंगे, भाई नाम से तो पता नहीं चलेगा ना कि हम उसका यूज़ किस तरीके से करेंगे, किस काम में वो हमारा यूज़ होगा, ठीक है। प्लस हमारे मतलब उसमें रेट क्या क्या होंगे, ठीक है। $10 के भी बाय करने का ऑप्शन होंगे, $20 के भी, 50 के भी, 100 के भी, तो हर एक रेंज के होंगे। जैसे कि अभी हम लोगों ने 2 साल पहले ओ कनेक्ट बाय किया था, उसमें तो बिल्कुल फिक्स था, बस इतने का करना है, हमने कर लिया। तो जिन लोगों ने बाय कर रखा है पहले से, उन लोगों को बाय करने की आवश्यकता नहीं होगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर जिन लोगों ने प्रोडक्ट ही नहीं बाय किया, बिल्कुल से केवल फाउंडरशिप $97 से ले ली बस, तो उनको भी प्रोडक्ट बाय करने पड़ेंगे। वो उनकी मर्ज़ी है, वो कब करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं होगी, उनकी मर्ज़ी होगी वो कब करेंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड है। पर जिन लोगों ने प्रोडक्ट बाय कर लिए हैं उनको आवश्यकता यानी कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा था, इसलिए मैंने इसको भी बताना उचित समझा, मुनासिब समझा, क्योंकि बीच में हवाएं उड़ रही हैं कि फिर से पैसा देना पड़ेगा, फिर से पैसा देना पड़ेगा। पर उनको देना पड़ेगा जिन लोगों ने केवल फाउंडरशिप ले रखी है, और जिन्होंने प्रोडक्ट बाय कर रखा है उनको नहीं देना पड़ेगा।
ये आप समझिए। तो ये चीज़ें हैं, अभी तक ऐश सर ने इन शब्दों का प्रयोग ही नहीं किया है। याद करिए आप लोग, क्या पॉपअप में बोला है कि आपको प्रोडक्ट खरीदना ही पड़ेगा? क्या किसी वेबिनार में उन्होंने बोला है कि आपको पैसा देना ही पड़ेगा? शायद नहीं, उन्होंने बोला ही नहीं है। और जब बोला ही नहीं है तो उसके बारे में गलत फहमियाँ फैला करके, लोगों को भ्रमित करके कि पैसा फिर से देना पड़ेगा, ये तो गलत बात है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फ़िलहाल ठीक है, वो अपनी नज़र में अच्छा ही कर रहे होंगे। शायद मेरी नज़र से ऐसा लग रहा है कि वो अपनी नज़र में ये काम बिल्कुल सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं कि हाँ, हम लोगों को इस तरीके से डीमोटिवेट करेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो डीमोटिवेट करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं कि भाई कैसे भी करके ऑन पैसिव के जो भी ये अच्छे और बेहतर भोले भाले फाउंडर हैं, इनको नेगेटिव किया जाए कि ये लोगों को गाली बकें। अरे गाली बकेंगे तो आपका ही मुंह गंदा होगा, नुकसान आप ही का होगा। कुछ भी कहने से, कुछ भी चिल्लाने से मेरी नज़र में तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऐश सर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। और वो इसी महीने में, जो हम लोग महीने में अभी चल रहे हैं सितंबर में, इसी महीने में काफ़ी चीज़ों को वो क्लियर करने वाले हैं, काफ़ी चीज़ों को। और जब काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आगे का रास्ता भी वो साफ़ सुथरा हो जाएगा कि हाँ, आगे क्या होगा। ठीक। उसके बाद लोगों का एक ये भी मानना था कि ऐश सर ने इतने हज़ार का जुर्माना दिया। जुर्माना इसी बात का था, आप लोगों को पता होगा कि उन्होंने जो भी वादे किए थे उन वादों पे वो खरे नहीं उतरे थे। इस वजह से ऐसा मामला हो गया था SEC केस के दरमियान में। तो इस वजह से वो अब पूरी तैयारी करके आएंगे, वो गलतियां अब दोबारा वो नहीं दोहराएंगे, जो गलतियां वो आज से 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले कर चुके हैं। अब इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा परफेक्ट होगा, बिल्कुल सही तरीके से होगा। तो इसलिए जो भी हो उसके लिए हमको वेट एंड वॉच, यानी कि इंतज़ार और नज़रें बना करके रखना है हमें इकोसिस्टम पे। हम इकोसिस्टम पे नज़रें बनाने का मतलब ये हुआ कि हम उसमें न्यू पॉपअप जो इकोसिस्टम में आने वाला है, केवल उस पर नज़रें बनाना है कि उसमें क्या मैसेज है, क्या है, कैसे। और मुझे ऐसा लग रहा है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि हम लोगों को वेबिनार के ज़रिए से ऐश सर काफ़ी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि पॉपअप में वो सारी चीज़ें नहीं क्लियर हो पाएंगी जो वो बताना चाहते हैं। मेरी सोच जहाँ तक है, जब पॉपअप आएगा और उसमें सारी जानकारियाँ दिखेंगी और फिर वो वेबिनार के ज़रिए से ही हम सभी लोगों को वो बातें बताएंगे, क्योंकि वो बातें छोटी मोटी नहीं हैं, बड़ी बातें हैं, बड़ी चीज़ें हैं। एक एक चीज़ के बारे में बताते बताते हो सकता है घंटे 2 घंटे भी लग सकता है। तो वो जब सारी चीज़ें क्लियर करेंगे और उसके बारे में वो बताएंगे और फिर आगे अब क्या होना है, ठीक है, आगे अब क्या होना है, किस तरीके से होना है, किस प्रकार से होना है, तो इसका भी मामला आगे बढ़ेगा। और जब आगे बढ़ेगा तो वो सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे और हमको वो सारी चीज़ें मिलने वाली हैं जिसका हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ये आप समझ लें। उसके लिए गलत मैसेज, गलत इन्फॉर्मेशन, इन सभी लोगों से अगर आप लोग दूर रहेंगे तो हमारे अंदाज से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन मत लीजिए जो सरासर गलत हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन मत लीजिए जिसका कोई भी सर पैर ना हो, यानी कि कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो। लोग जो अपने मन से बना लेते हैं उन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। इसका प्रूफ ढूंढिए कि इन बातों को कहाँ से कहा गया है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्या इकोसिस्टम में आया है या क्या किसी लीडर ने कहा है? तो इस तरीके की जो गलत फहमियाँ लोग उड़ाते हैं तो फिर उसी में मामला गड़बड़ हो जाता है और हम और आप नाराज़ हो जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं, BP बढ़ जाता है और ये वो रातों की नींदें हराम हो जाती है।
तो सारी चीज़ों से बचेंगे तो सुकून में रहेंगे भाई, बिल्कुल साफ़ सुथरी बात है। बाकी इकोसिस्टम पे नज़रें बना करके रखें हम आप, पॉपअप आएगा, उसी के ज़रिए से आगे क्या होने वाला है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है सारी चीज़ें समझे होंगे। तो इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।